हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि अब पंडित जी का भी यही कहना है कि शनि की दशा खराब है, नीट काउंसलिंग में भी टाइम है। हमारा डॉक्टर बनने का सपना अभी भी लोडिंग प्रोसेस में ही चल रहा है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि आखिरकार हमारी आयुष काउंसलिंग कब शुरू होने वाली है। आयुष यानी कि जिसमें BAMS, BHMS, BUMS, BSMS कोर्स आ रहे हैं। इन कोर्सेज के लिए काउंसलिंग कब शुरू होने वाली है, क्या एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है, आज इस वीडियो में आप ये जानेंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा। लेकिन हमेशा आयुष काउंसलिंग MBBS और BDS की काउंसलिंग जो MCC करवा रही है उसके बाद ही शुरू होती है। उनका आई थिंक राउंड 1 या राउंड 2 हो जाता है, उसके बाद ही शुरू होती है। लेकिन अभी MCC काउंसलिंग जो यानी कि MBBS और BDS की काउंसलिंग चल रही है, उसी में ही अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। कभी 30 जुलाई की डेट आती है, कभी 5 जुलाई की डेट आती है, फिर 6 जुलाई को लॉकिंग डेट आई और अब फाइनली 9th ऑफ जुलाई को, ये देखिए आप, एंड मैंने यहाँ लगा दी आपके लिए नोटिस। अब देखिए 9th ऑफ जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यानी कि MCC की काउंसलिंग को ये बार बार आगे डिले ही करी जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। और अगर ये काउंसलिंग डिले हो रही है तो ऑब्वियसली AACCC यानी आयुष काउंसलिंग इतनी जल्दी शुरू नहीं होगी। बट अगर यूट्यूबर्स की वीडियो देखें उनकी माने और गूगल रिव्यूज लें उनकी माने तो एक्सपेक्टेड डेट 15 अगस्त के आसपास बता रहे हैं कि AACCC वेबसाइट पे आयुष की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 15 अगस्त की अभी एक्सपेक्टेड डेट है, कंफर्मेटरी डेट नहीं है ये, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद या उसके आसपास ही आपकी आयुष की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। प्रॉब्लम ये है कि MCC काउंसलिंग में ही बार बार आगे डिले चल रहा है और MBBS और BDS की काउंसलिंग में जब तक डिले चलेगा, जब तक इनका राउंड 1 नहीं होगा, तब तक हमारी आयुष की काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। और अगर ये अपडेट 9th अगस्त से अगर आगे 12th या 15th अगस्त तक चली गई तो ऑटोमेटिकली हमारी आयुष की काउंसलिंग भी एंड ऑफ अगस्त तक चली जाएगी। तो बस हम पेशेंस ही रख सकते हैं और तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे। बार बार वेबसाइट को लोड ही कर रहे हैं कि देख लें कब अपडेट आएगी। लेकिन जो आयुष की आपकी वेबसाइट है, अगर आप वहाँ अब देखोगे तो उन्होंने अपनी साइट को अपडेट कर दिया है। यानी कि जो 2024 to 25 हमें दिख रहा था उनकी साइट पर, वो इन्होंने अपडेट करके 2025 और 26 कर दिया है। लेकिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अभी भी कोई डॉक्यूमेंट आपको फाइंड आउट नहीं होगा। यानी कि साइट अपडेट करी है लेकिन अभी बुलेटिन पर नोटिस अभी एज सच कुछ नहीं आया। तो बस हम वेट ही कर सकते हैं कि आखिरकार कब नोटिस आएगा और हमारी काउंसलिंग कब शुरू होगी और क्या हमारी काउंसलिंग भी ऐसे आगे आगे राउंड 1 राउंड 2 में डिले होती रहेगी। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पेशेंस रखो और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने वैसे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप वो शॉर्ट जरूर देखना। लेकिन फिर भी एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जिस भी आप स्टेट को बिलोंग कर रहे हो उस स्टेट का आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, दैट यू बिलोंग टू दैट स्टेट। दूसरा, आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोज निकलवा लेना, 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोज आप निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी जाती है। थर्डली, आप लोगों का अगर कोई कैटेगरी है आपकी पर्टिकुलर, तो आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, दैट इज कॉल्ड कास्ट सर्टिफिकेट, आपको यहाँ बनवाना पड़ेगा। उसी के साथ आप लोगों का नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड यहाँ पे जुड़ने वाला है। अभी आई थिंक मैंने परसों ही आर्टिकल पढ़ा है, कोई किसी यूपी का कोई स्टूडेंट है, उसकी वजह से ये सारा प्रोसेस लेट चल रहा है क्योंकि उसकी रैंक में थोड़ा फर्क आ गया है। तो आई डोंट नो इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। अगर ये सच है तो शायद हो सकता है कि हमारी भी नीट की रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो उससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो वो आप जरूर से अपना नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड निकाल लेना। उसी के साथ अगर आप लोगों का ड्रॉप ईयर था तो आप लोग अपना गैप सर्टिफिकेट यहाँ से बनवा लेना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको स्कूल पर्सनली जाके मिलेंगे, तो वहाँ स्कूल जाओ और वहाँ से लेकर आओ ये सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा वही 10th और 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी, वो आप ले लीजिएगा। तो हाँ, बस यही थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे आपकी आयुष काउंसलिंग के लिए। बाकी अगर इस वक्त की सिचुएशन बताऊं खुद की, तो मेरी यही है, मुझे वो मीम याद आ जाता है, रुको ज़रा सब्र करो, क्योंकि काउंसलिंग की डेट आती है उसके बाद ही आगे शिफ्ट हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। तो हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं और बार बार वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो आप भी प्लीज़ विजिट करते रहिएगा वेबसाइट पर। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको वेबसाइट से रिलेटेड या आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स देता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।